तो हम सभी कभी ना कभी इस जाल में फंस ही जाते हैं, है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रोजमर्रा की आदतें सच में हमारे दिमाग को सड़ा सकती हैं? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी आधुनिक डिजिटल महामारी की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसका नाम है ब्रेन रॉट। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ब्रेन रॉट अब सिर्फ कोई आम इंटरनेट स्लैंग नहीं रह गया है। इसे आधिकारिक तौर पर 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। बिल्कुल आपने सही सुना। ऑक्सफोर्ड के हिसाब से ब्रेन रॉट का मतलब है हमारी मानसिक या बौद्धिक स्थिति में होने वाली वो गिरावट जो लगातार सोशल मीडिया पर बेहद मामूली और बिना दिमाग लगाने वाली चीजें देखने से होती है। मतलब ये परिभाषा साफ दिखाती है कि ये मुद्दा आज के समाज के लिए कितना ज्यादा गंभीर हो चुका है। तो आज की इस जांच पड़ताल का हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये ब्रेन रॉट है क्या। फिर देखेंगे इस शब्द का एक बड़ा ही अनोखा इतिहास। उसके बाद इंटरनेट और मीम कल्चर से इसका कनेक्शन, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असली असर और आखिर में इन सब का एक क्विक समरी या 5 मुख्य बातें। चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये ब्रेन रॉट है क्या? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना की डॉक्टर एंड्रियाना बेनेटेज ने एक बहुत ही कमाल की तुलना की है। एक तरफ है उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट जिसका कोई मकसद होता है और जो हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, और दूसरी तरफ है निम्न गुणवत्ता वाला कंटेंट, जैसे लगातार डूम स्क्रॉलिंग करना, ऐसी चीजें देखना जो सिर्फ हमारी भावनाओं को भड़काती हैं, या फिर इंटरनेट पर भरा हुआ एआई का वो अर्थहीन कचरा। डॉक्टर बेनेटेज कहती हैं कि ऐसा कंटेंट हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल जंक फूड की तरह काम करता है। अब जंक फूड का एक पैकेट शायद उतना नुकसान ना करे, लेकिन अगर रोज रोज सिर्फ वही खाया जाए तो तबीयत बिगड़ना तो तय है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है इस शब्द का बेहद अनोखा इतिहास। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रेन रॉट तो पक्का कोई नया जनजी वाला शब्द होगा, लेकिन नहीं। इसका सबसे पहला रिकॉर्ड 1854 में हेनरी डेविड थोरो की किताब वॉल्डन में मिलता है। सोचिए, 1854! उस वक्त थोरो ने चेतावनी दी थी कि फालतू विचारों को ज्यादा तवज्जो देने से इंसान का दिमाग कमजोर पड़ सकता है। फिर फास्ट फॉरवर्ड करें 2007 में, जहां ट्विटर पर डेटिंग शोज के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 2020 में डिस्कॉर्ड पर यह एक मीम के तौर पर वायरल हुआ, और फिर 2023 से 2004 के बीच तो इसके इस्तेमाल में 230% का भारी उछाल आ गया, और अब ये ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है। 1854 की एक दार्शनिक चिंता आज के इंटरनेट की हकीकत कैसे बन गई, ये देखना वाकई अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट और मीम कल्चर से इसके गहरे रिश्ते को समझते हैं। ये आंकड़े सच में बहुत कुछ बयां करते हैं। पूरी दुनिया में 15 से 24 साल के करीब 79% युवा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा का दौर है, और यही वो पीढ़ी है जो स्किबिडी, रेज और सिग्मा जैसे शब्दों का अपनी रोजमर्रा की बातचीत में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है। ये शब्द अब सिर्फ इंटरनेट मीम नहीं रह गए हैं, ये पूरी की पूरी एक पीढ़ी की डिजिटल पहचान बन चुके हैं। और सच कहें तो हद से ज्यादा ऑनलाइन रहने के इसी कल्चर की वजह से ही ब्रेन रॉट जैसी बात आज मेन स्ट्रीम में आ गई है। अब मजे की बात देखिए, इस डिजिटल स्लैंग का असर सिर्फ स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों तक सीमित नहीं है। ये तो अब राजनीति के बड़े बड़े गलियारों तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर फातिमा पेमन ने अपनी संसद में बाकायदा जनरेशन अल्फा के स्लैंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोटेड, ऑरा और स्किबिडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके युवाओं से जुड़ने की कोशिश की। ये बात साफ दिखाती है कि कैसे ये डिजिटल कल्चर और उसके अजीबोगरीब शब्द अब पारंपरिक सीमाओं को तोड़ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ राजनेता इन शब्दों को अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक नेता इसके खतरों को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पोप फ्रांसिस ने 2025 जुबली के दौरान लोगों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने की अपील की। उन्होंने इतालवी शब्द पुट्रिफिकासियोने cerebrale यानी सीधे सीधे ब्रेन रॉट से बचने की सख्त चेतावनी दी। दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे इन बयानों से पता चलता है कि ये मुद्दा पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से पर, यानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असली प्रभाव। यहाँ CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है।
लगातार फोन पर स्क्रॉल करने वाले हर 4 में से एक किशोर ने ये माना है कि वो चिंता या अवसाद महसूस करता है। इसका मतलब साफ है, ये बेतहाशा डिजिटल कंजम्पशन सीधे तौर पर हमारी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ रहा है। खैर, यहाँ एक वैज्ञानिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये कहे कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से इंसान के दिमाग का भौतिक आकार बदल जाता है या दिमाग सचमुच में सड़ जाता है। लेकिन कई स्टडीज इस बात की पुष्टि करती हैं कि जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल संज्ञानात्मक अधिभार यानी कॉग्निटिव ओवरलोड, भयानक मानसिक थकान और भावनाओं के सुन पड़ जाने से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनो इडेकोला एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। उनके मुताबिक असली समस्या वो नहीं है जो स्क्रीन पर हो रहा है, बल्कि असली समस्या वो है जो स्क्रीन देखने के चक्कर में छूट रहा है, जैसे बाहर खेलना कूदना या लोगों से आमने सामने बैठकर बातें करना, जो हमारे दिमाग के विकास के लिए सच में बहुत जरूरी हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस ब्रेन रॉट से बचा कैसे जाए। विशेषज्ञ इसके लिए एक बहुत ही सचेत डिजिटल डाइट अपनाने की सलाह देते हैं, जिसके 3 बेहद आसान और व्यावहारिक कदम हैं। पहला, उन सारे ऐप्स को फोन से हटा दें जो बिना बात के ध्यान भटकाते हैं। दूसरा, ऑफलाइन शौक जैसे कि खेल, संगीत और असली दुनिया में लोगों से बातचीत करने पर ज्यादा जोर दें। और तीसरा, जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो तो कोशिश करें कि वो कंटेंट कुछ काम का हो, जो आपको सोचने पर मजबूर करे। देखिए, तकनीक कोई बुरी चीज नहीं है, बस संयम और संतुलन ही इसकी असली चाबी है। आइए अब तक की गई इस पूरी चर्चा को जल्दी से समेट लेते हैं। तो आज के इस विषय से हम 5 मुख्य बातें सीख सकते हैं। नंबर 1, ब्रेन रॉट फालतू और बिना सिर पैर के कंटेंट को जरूरत से ज्यादा देखने का नतीजा है। नंबर 2, ये कोई नया चलन नहीं है। इस शब्द को पहली बार 1854 में थॉरो ने इस्तेमाल किया था। नंबर 3, आज के युवाओं और उनके इंटरनेट स्लैंग ने इसे एक ग्लोबल फेनोमेना बना दिया है। नंबर 4, भले ही ये दिमाग को शारीरिक रूप से सड़ाता ना हो, लेकिन मानसिक थकान से इसका बहुत गहरा नाता है। और नंबर 5, सही और सचेत डिजिटल आदतों को अपनाकर इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब भी फोन उठाया जाए और वो अंतहीन स्क्रोलिंग शुरू हो, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये डिजिटल आदतें हमारे दिमाग को सही पोषण दे रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ दिमाग को जंक फूड पर रुस रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा कुछ नया सीखते रहें और स्क्रीन पर क्या चल रहा है उसे लेकर थोड़ा सचेत रहें।